तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोडीबी किस टाइप का डाटाबेस है और मोंगोडीबी में हम लोग डाटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं। मोंगोडीबी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देने वाला हूँ। प्लस लाइव आपको मैं दिखाऊंगा कि मोंगोडीबी डाटाबेस कैसा दिखता है और डिफरेंस क्या है ये बाकी डाटाबेस से। ठीक है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब हम लोग आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पे मोंगोडीबी क्या है, कैसे यूज करते हैं, प्लस आपको डाटाबेस भी दिखाने वाले कि मोंगोडीबी का डाटाबेस कैसे दिखता है। सबसे पहले एक डिफिनेशन मैंने यहाँ पे खोल के रखी कि व्हाट इज मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी की जो डिफिनेशन है इसका एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पे जो भी है सब कुछ बता देने वाला हूँ, और जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी तो ये डिफिनेशन का एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा गया था। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो लिखा हुआ है मोंगोडीबी इज अ जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल डाटाबेस। अब ये डॉक्यूमेंट बेस क्या है? डॉक्यूमेंट बेस जो शब्द है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। अब देखो डॉक्यूमेंट बेस जब कहीं पे कोई बात आती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस जब कहीं पे कोई बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। डॉक्यूमेंट बेस को हाईलाइट करूंगा। प्लस यहां पे लिखा है नो एसक्यूएल, तो आपने सुना होगा एसक्यूएल या फिर माइस्क्यूएल, तो ये नो एसक्यूएल क्या है इसको भी हाईलाइट करूंगा। ये दो शब्द अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे मुझे मालूम है। ठीक है, फिर लिखा है बिल्ट फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपर्स, तो इतना तो क्लियर है कि मोंगोडीबी एक डाटाबेस है जो कि मॉडर्न एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इट स्टोर्स डाटा इन बीसॉन। अब भैया ये बीसॉन क्या है ये भी हम लोग को क्लियर नहीं है। ठीक है, बीसॉन के बारे में भी समझना पड़ेगा। बाकी इनको तीन वर्ड को छोड़ के जितनी भी डिफिनेशन लिखी है वो क्लियर है कि मोंगोडीबी एक जनरल पर्पस डाटाबेस है जिसका हम लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस मतलब वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन और कुछ नहीं होती है, आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स ही होती हैं जिनके अंदर बैकएंड होता है, प्लस डाटा का आदान प्रदान हो रहा होता है, हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन्हीं को आधुनिक रूप में वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया भैया। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं। अब तीन शब्द बस क्लियर हो जाए कि डॉक्यूमेंट बेस का क्या मतलब है, नो एसक्यूएल का मतलब क्या है और बीसॉन का मतलब क्या है, तो एक एक करके समझेंगे। मैंने नेक्स्ट स्लाइड खोल ली है। अब यहां पे लिखा हुआ है डाटाबेस आर टू टाइप्स। आपके जो डाटाबेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं भैया। कौन कौन से, तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं कि डाटाबेस कितने टाइप के होते हैं तो बस आपके सारी प्रॉब्लम दूर है। सबसे पहले आपका डाटाबेस जो होता है वो होता है सिक्वल। ठीक है, सिक्वल जिसको हम लोग एसक्यूएल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नो सिक्वल। ठीक है, नो सिक्वल। तो जो हमारा मोंगोडीबी है वो हमारा किस टाइप का डाटाबेस है, नो सिक्वल डाटाबेस है। तो मैं नो सिक्वल के नीचे लिख दूंगा मोंगोडीबी। ठीक है, इसके नीचे लिख दूंगा मोंगोडीबी। आपने सुना होगा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल आपका सिक्वल टाइप का डाटाबेस है। थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा, मुझे पता है, क्लियर कर दूंगा। आप समझो, कोई पूछता है कि मोंगोडीबी किस टाइप का डेटाबेस है तो आप बताओगे नो सिक्वल टाइप का डेटाबेस है। कोई पूछता है माइस्क्यूएल किस टाइप का डेटाबेस है तो आप बताओगे सिक्वल टाइप का डेटाबेस है। तो यहां पर जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ये नाम है। माइस्क्यूएल एक तरीके का डाटाबेस है जिसका नाम है, मोंगोडीबी एक तरीके का डाटाबेस है जो नाम है। पर जब पूछा जाएगा कि मोंगोडीबी किस टाइप का है तब आप बताओगे नो सिक्वल, और कोई पूछता है माइस्क्यूएल किस टाइप का डेटाबेस है तो आप बताओगे सिक्वल। तो दोनों एक तरीके से कंपनी बोल दो या फिर सॉफ्टवेयर बोल दो, ये नाम है, एक माइस्क्यूएल एक मोंगोडीबी, दोनों ही यूज होते हैं। पर कहां कहां इनमें डिफरेंस है ये भी हम लोग समझने वाले हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है ये भी हम लोग समझने वाले हैं, दोनों कैसे दिखते हैं वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे, आपको डाटाबेस खोल के अपना पर्सनली जो मेरा है। ठीक है, अब यहां पे समझो कि भैया माइस्क्यूएल किस तरीके का है, डाटाबेस है सिक्वल टाइप का। मोंगोडीबी किस तरीके का डाटाबेस है, नो सिक्वल टाइप का। तो इतना भैया क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो सिक्वल टाइप का डेटाबेस होता है ये आपके टेबल के फॉर्मेट में होता है। टेबल जैसे कि आपका टाइम टेबल हो गया, आपका स्कूल का रिजल्ट हो गया, इस तरीके का टेबल होता है जिसमें कॉलम बने होते हैं, रोज बनी होती है, उसके अंदर डाटा होता है। तो आप जब भी सिक्वल टाइप का डेटाबेस देखेंगे तो आपको एक टेबल टाइप की मिलेगी। उस टेबल के अंदर आपकी रोज होती है, रोज के अंदर डाटा फिल होता है। ठीक है, जबकि आप नो सिक्वल टाइप का जब डाटाबेस देखेंगे, नो सिक्वल टाइप का, तो उसके अंदर किस तरीके का डेटा मिलेगा, उसके तरीके मतलब जनरली आपको मिलता है वहां पर डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तब आपको क्लियर करूंगा। एंड कलेक्शन, ठीक है, वहां पर हम लोग कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। भैया और क्या डिफरेंस है,
SQL डेटाबेस जो होता है वो आपका, मैं यहां पे लिख दूं, SQL डेटाबेस इज स्लो, ठीक है, विथ बिग डेटा। अगर बहुत सारा डेटा है तो ये स्लो है, ठीक है, ये स्लो है, मानना पड़ेगा कि ये स्लो है, ठीक है, ये मैं मान सकता हूं कि जो SQL टाइप का डेटाबेस होता है वो काफी सारे डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपके कस्टमर हैं 40, 50, 60, 70, 80 तो ठीक है, पर अगर मेरे पास कस्टमर है 500, 1000, 2000, 3000, तो इनका जब डाटा आप लिखते हो तो टेबल के फॉर्मेट में लिखते हो, और टेबल के फॉर्मेट में जब डाटा रखते हो तो हो सकता है कि किसी का डाटा अलग हो, किसी का कुछ अलग हो, पर उनमें कॉलम तो सबका सेम रखना पड़ेगा। अभी ये चीज एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगी आगे जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग जब किसी चीज को टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं तो ज्यादा डेटा नहीं रख सकते वहां पर, फिर वहां पर गड़बड़ होने लगती है। जबकि अभी तक यूज हो रहा था, ऐसा नहीं है कि SQL टाइप का डेटाबेस यूज नहीं हो रहा था। आपने MySQL का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस डेटाबेस है, पर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी आता है। तो भैया प्रॉब्लम ये है कि जब ज्यादा डेटा है तो उसके साथ MySQL जो है वो थोड़ा सा धीमे होता है, ठीक है। पर आपका जो न्यू SQL डेटाबेस है, NoSQL मतलब MongoDB जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो बिग डेटा के साथ बेस्ट है, बेस्ट फॉर बिग डेटा। मतलब जब ज्यादा डेटा हो आपके पास में, ज्यादा सारा कस्टमर का सारा डेटा पड़ा हो, ईमेल, फोन नंबर, यूजर नेम, सब कुछ, तो बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट फॉर बिग डेटा, और स्पीड के मामले में भी अच्छा है। एक पॉइंट और यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि SQL इज फिक्स्ड स्ट्रक्चर। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि SQL जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स्ड होता है एक तरीके से, क्योंकि आपने जितने कॉलम्स बना लिए, मान लो एक कॉलम ईमेल का बना है, एक यूजर नेम का बना है, एक मोबाइल नंबर का बना है, एक एड्रेस का बना है, तो आप उन्हीं के नीचे डेटा लिखते जाते हो, ठीक है, इस तरीके का होता है। पर जो यहाँ पे NoSQL मतलब MongoDB है, उसके अंदर कोई टेबल नहीं होती, उसके अंदर सीधे 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 डेटा लिखा होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि NoSQL इज नॉट अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग इसको छोटा बड़ा या फिर कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले यार इतना तो हो चुका है, तो हम आपको डेटा ही नहीं दिखा दे सीधे सीधे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ SQL टाइप का डेटा, ठीक है, ये SQL टाइप का डेटा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा NoSQL टाइप का डेटा, और आप देखने से ही समझ जाओगे कि मैं क्या बता रहा था। और यहाँ पर लिखी एक एक बात, जैसे मैंने लिखा टेबल, रोज, इधर लिखा कलेक्शन डॉक्यूमेंट, ये सामने दिखाऊंगा अभी बस जस्ट अभी। तो चलते हैं, यहाँ पर सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है क्योंकि विथ प्रूफ सारा काम होता है। सबसे पहले मैंने खोल लिया यहाँ पर, सबसे पहले मुझे एक सर्वर ऑन करना होता है XAMPP नाम का, ठीक है। जब हम लोग SQL टाइप के डेटाबेस को यूज करते हैं, PHPMyAdmin एक चीज होती है, आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में, तो हमको ये सर्वर ऑन करना पड़ता है। तो मैंने ये सर्वर ऑन कर लिया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, पहले से जानते तब भी मुझे बता दें। मैं सोच रहा हूं कि आपको XAMPP के बारे में पढ़ाऊं कि XAMPP क्या है, इसकी मदद से हम लोग MySQL डेटाबेस कैसे बनाते हैं, PHPMyAdmin कैसे यूज करते हैं। चलिए भैया आते हैं यहाँ पर, और ये SQL टाइप का डेटाबेस मैंने खोल लिया। खोलने के बाद में अब देखो यहाँ पर बाकायदा सब चीजें खुल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डेटाबेस ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सिंपल वीडियो नाम का एक डेटाबेस बना है जिसके अंदर MongoDB नाम की एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो पूरी एक आपको टेबल दिख रही है जिसके अंदर सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पर देखो वीडियो सब्जेक्ट नाम का एक आपका कॉलम बना है, वीडियो टाइमिंग नाम का कॉलम, वीडियो स्टेटस, वीडियो इंस्ट्रक्टर, टॉपिक, ये सारे कॉलम बने हैं और उनके नीचे डाटा है। तो ये पूरी एक देखो इस तरीके से देखो तो एक रो बनी हुई है और ऊपर एक एक कॉलम बटे हुए हैं, वीडियो सब्जेक्ट, वीडियो टाइमिंग, वीडियो स्टेटस, वीडियो इंस्ट्रक्टर एंड टॉपिक, इस तरीके से कॉलम बटे हुए हैं। और उनके नीचे लिखा हुआ है वीडियो का सब्जेक्ट क्या है, प्रोग्रामिंग, टाइमिंग कितनी है 10 बजे, स्टेटस क्या है 1 जो दिखा रहा है 1 का मतलब होता है ट्रू, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते होंगे। वीडियो इंस्ट्रक्टर मान लीजिए मैं पढ़ाऊंगा तो शुभम पांडे, कोई और पढ़ा रहा होता तो मैं उसका नाम यहाँ पे डालता, ठीक है। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहां पर अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग लोगों का नाम डाला जाएगा और इनको आप अपने हिसाब से, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है वीडियो सब्जेक्ट, वीडियो टाइमिंग, इनको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल, फोन नंबर, यूजर, इस तरीके के कॉलम बनाए जाते हैं। टॉपिक के नीचे मैंने ये लिख दिया है कि लूप्स पढ़ाने कल के दिन मुझे सी प्रोग्रामिंग में वीडियो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा बना हुआ है। अब मैं आपको देखो ये दिखा दिया हूं, यहाँ पर ये दिखाया SQL टाइप का डेटा जो कि था MySQL। MySQL क्या है, नाम है, और किस टाइप का डेटा है, SQL टाइप का।
कैसा था, टेबल के रूप में। फिर से दिखाता हूं, ये देखो टेबल के रूप में एक टेबल बनी हुई है जहां पर ये रो है और ये कॉलम वाइज बटे हुए हैं। अभी बहुत कम डेटा है, जब ज्यादा होता है ना तो पूरी बड़ी टेबल बनी होती है, उसमें सारा डेटा भरा हुआ होता है। तो अभी सिर्फ एक लाइन का डेटा है, देख सकते हो ये पूरी एक लाइन है और बाकी इसी के नीचे और भी लिखी जा सकती है। अब दिखाता हूं NoSQL टाइप का डेटा। तो ये हमारा खुल गया MongoDB, ठीक है। क्या खुल गया है, MongoDB। तो यहां पर आप डेटा देख पा रहे हो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। तो यहां पे देखो वीडियो सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, वीडियो टाइमिंग 10 PM, वीडियो स्टेटस ट्रू, ठीक है। वीडियो इंस्ट्रक्टर शुभम पांडे, टॉपिक क्या है, लूप्स पढ़ाने सी लैंग्वेज में, ठीक है। और इसका मैंने जैसे कि बताया कि ये नॉट अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका यहाँ पे SQL डेटा है वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपका एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि फिक्स्ड होता है। ये लाइन पढ़ो, SQL इज फिक्स्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NoSQL इज नॉट अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, सिर्फ इतना लाइन देखो। तो इसमें लिखा है कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। तो रन टाइम पे जब कोई एप्लीकेशन चल रही है और इस डेटाबेस से कनेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद कॉलम का क्या नाम देना है, सबसे पहले ये लिखेंगे। तो भैया रिकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे। रिकॉर्डिंग कब होनी है, रिकॉर्डिंग भैया आज ही होनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टुडे, ठीक। और यहाँ पे अपडेट दबाऊंगा। अपडेट दबाते ही क्या होगा कि यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो चुका है। क्या हो चुका है, एक और कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, एक और कॉलम ऐड हो चुका है, देख लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग नाम से एक और कॉलम ऐड हो चुका है। चलिए भैया अब आगे आते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। यहां पर देखो आपका SQL टाइप का डेटा और NoSQL टाइप का डेटा। NoSQL मतलब MongoDB की बात हो रही है। MongoDB जो है वो किस टाइप का डेटा है, NoSQL टाइप का। तो इसमें चीजें सेम रहती हैं, दोनों ही डेटाबेस हैं, ठीक है। एक में टेबल रहती है, एक में कलेक्शन रहता है, एक में रोज रहती है, एक में डॉक्यूमेंट रहता है, एक में कॉलम रहता है, एक में फील्ड रहती है। मतलब एक आपको मैं बताता हूं कि दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस यहां पर जो चीजें इसमें बोली जाती हैं उसमें दूसरे नाम से बोली जाती हैं। मैंने टर्म ऊपर लिख रखा है। टर्म का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो यहाँ पे कोई इंग्लिश जानता है व्यक्ति, मान लो फॉरेन में चला जाएगा, तो वहां पर दो लोगों को भाई नहीं बोलेंगे, वहां पर ब्रदर बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग भाई बोलते हैं, ठीक है। और कहीं जाओगे तो वहां भाया भी बोलते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे दो अलग चीजें, एक SQL एक NoSQL। NoSQL मतलब MongoDB और SQL मतलब MySQL। तो MySQL के अंदर हम लोग देखो डेटाबेस को डेटाबेस ही बोलते हैं और NoSQL के अंदर भी डेटाबेस ही बोलते हैं। पर SQL के अंदर जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ठीक है, जो टेबल दिखाई थी उस टेबल को हम लोग यहां पर किसमें, यहां पर हम लोग किसमें, MySQL नहीं NoSQL में MongoDB के अंदर कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। भैया दिखा दो मुझे क्या चीज है, किसको बोलते हैं, चलिए दिखाता हूं। आया मैं यहां पर, इसको मैंने किया जूम आउट और यहां पे क्रोम पे जाता हूं। अब देखो यहां पर आए और यहां पर आप ऊपर देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लिखा सैंपल वीडियो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये सैंपल वीडियो जो लिखा है ये डेटाबेस है। इसके बगल में आप देखो MongoDB लिखा है। MongoDB को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये क्या है, ये आपका टेबल है। देखो उसके बगल में लिखा भी हुआ है टेबल। तो टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर। अब आते हैं MongoDB के अंदर। यहां पर MongoDB क्या है, एक हमारा NoSQL टाइप का डेटाबेस है। इसके अंदर यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं, सैंपल वीडियो जो ऊपर लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। ये सैंपल वीडियो जो लिखा है ये डेटाबेस है और इसके नीचे जो MongoDB लिखा हुआ है ये क्या है, ये कलेक्शन है। तो जो हम लोग वहां पर टेबल बोलते हैं उसी चीज को यहां पर हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। जो हम लोग MySQL के अंदर टेबल बोलते हैं उसी चीज को हम लोग MongoDB के अंदर कलेक्शन बोलते हैं। मतलब वहां पे टेबल, यहां पे कलेक्शन। चलो भैया इतना क्लियर। अब हम लोग आते हैं यहां पर देखो, अब हम लोग SQL के अंदर जो चीजें रोज होती हैं, रोज अभी मैंने आपको दिखाई थी, पूरी एक लाइन होती है इस तरीके से। यहां पर जैसे एक इस तरीके लाइन लिखी थी पूरी, ठीक है, उसमें डाटा लिखा था, उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहां पर जैसे कोई लाइन लिखी है तो यहां पर पूरा उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे MongoDB के अंदर। दिखाता हूं आपको, चलो फटाफट से आए, यहां पर जाते हैं क्रोम पे। अब देखो यहां पर आपको ये पूरी लाइन दिख रही है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरी लाइन दिख रही है। ये लाइन जो है जनाब ये आपकी यहां पर रो कहलाएगी, जिसके अंदर SQL टाइप के डेटाबेस के अंदर रो कहलाएगी। अब जब MongoDB के अंदर आएंगे तो ये पूरा आपको जो पूरा कंटेंट दिख रहा है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा।
तो मोंगोडीबी के अंदर आपकी जो रोज होती हैं, जो पूरा डेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, क्लियर हो गया। अब भैया यहाँ पर एक लास्ट और बचा है ना नेम, इसको समझ लेते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलम्स होती हैं किसके अंदर, SQL डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स होती हैं उनको हम लोग वहाँ पर बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर कॉलम्स है, कहाँ पर फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर आऊँगा ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर चलता हूँ सबसे पहले SQL टाइप के डेटाबेस के अंदर। अब देखो यहाँ पे वीडियो सब्जेक्ट लिखा है, ये आपका एक कॉलम, वीडियो टाइमिंग लिखा है यहाँ पे दूसरा कॉलम, वीडियो स्टेटस लिखा है तीसरा कॉलम, वीडियो इंस्ट्रक्टर लिखा है चौथा कॉलम और टॉपिक लिखा है 5 कॉलम। टोटल कितने कॉलम बने, 5 बने। किसके अंदर, यहाँ पे माई SQL डेटाबेस के अंदर। अब आते हैं मोंगोडीबी के अंदर। मोंगोडीबी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ, ज्यादा तो जूम होगा नहीं पर थोड़ा थोड़ा करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो सब्जेक्ट लिखा है तो वो कॉलम वहां पे बोलेंगे, पर यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप फील्ड बोलेंगे। तो वीडियो सब्जेक्ट 1 फील्ड, वीडियो टाइमिंग 2 फील्ड, वीडियो स्टेटस 3 फील्ड, वीडियो इंस्ट्रक्टर 4 फील्ड, वीडियो टॉपिक 5 फील्ड और एक अभी हम लोग ने बनाया था रिकॉर्डिंग 6ठी फील्ड। तो जो वहां पे कॉलम्स थे वो यहाँ पर फील्ड कहलाते हैं, जो वहां पर नीचे पूरी रो थी वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से पूरे एक रो के अंदर काफी जो कॉलम बटे थे वैसे ही यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारी फील्ड्स बटी हैं। जब ये पूरा एक आपका डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर एक एक जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के जो बटे हुए हैं वो फील्ड्स हैं। वैसे ही वहां पर उनको कॉलम्स बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर जो टेबल होती है, ये पूरी एक टेबल है, वो किस नेम से बनी है, मोंगोडीबी नाम से। और यहाँ पर उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ डेटाबेस सेम होगा, आप चाहे SQL ले लो चाहे नो SQL ले लो, डेटाबेस दोनों का ही सेम होगा। सिर्फ वहां पर टेबल बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। वहां पर रोज बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और वहां पर जो अलग अलग कॉलम बने हैं, वीडियो सब्जेक्ट, वीडियो टाइमिंग, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो सब्जेक्ट, वीडियो टाइमिंग, वीडियो स्टेटस, वीडियो इंस्ट्रक्टर, टॉपिक, ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं। ऊपर ऐसे बने हुए हैं इस तरीके से। और यहां पर क्या है, यहां पर आपके इस तरीके से वर्टिकली बने हुए हैं, तो यहां पर ये फील्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, अक्सर आप सुनेंगे जब मोंगोडीबी पे काम करेंगे कहीं पे भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो कहा जाएगा कि एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट न्यू बनाना है या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई नई फील्ड बनानी है, डॉक्यूमेंट को रीड करना, राइट करना है, इस तरीके से कहा जाता है। भैया आप समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक चीज आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब डेटाबेस के साथ काम करेंगे, देखो ये लिखा है व्हाट इज बिसॉन। बिसॉन मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था, उसको बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं CRUD ऑपरेशन, CRUD, CRUD ऑपरेशन। भैया ये CRUD ऑपरेशन क्या, जब आप डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो आप सुनने को मिलेगा CRUD। तो ये देखो होता वही चीजें जो हम लोग जानते हैं, बस प्रोग्रामिंग के अंदर कहते क्या है कि एक तरीके से नाम चेंज कर दिया जाता है। क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं बस। तो C का मतलब क्या है, क्रिएट। C का मतलब क्या है, क्रिएट। R का मतलब क्या है, R का मतलब आप रीड बोल सकते हैं, रीड। ठीक है, U का मतलब क्या है, अपडेट, अपडेट। ओके, एंड D का मतलब क्या है, डिलीट। क्या आप ये सब चीजें पहले से नहीं जानते थे, जानते थे, पर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRUD बोलते हैं, तो CRUD नहीं जानोगे। तो जब भी कोई बोले CRUD ऑपरेशन करना है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ इनमें से एक चीजें करनी है। या तो कोई चीज फाइल क्रिएट की जाएगी, मतलब बनाई जाएगी, या तो वो फाइल को देखा जाएगा, मतलब जांच किया जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, उसमें से कोई चीज छांटनी होगी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पढ़ना उस चीज को, तो हम लोग बोलते हैं रीड करना। ठीक है, डेटा को रीड करना। या फिर कोई चेंजमेंट किया जाएगा, मान लो शुभम पांडे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आता हूं यहाँ पर PHP माई एडमिन के अंदर, यहाँ पे शुभम पांडे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे शुभम पांडे की बजाय कोई भी पढ़ा रहा हो, मान लो मेरी बजाय हैरी सर पढ़ा रहे हो कोड विथ हैरी चैनल से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हरीश खान नाम है उनका, तो वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जब शुभम पांडे को हटाकर यहाँ पे कोई दूसरा नाम डाल दिया जाएगा तो क्या कहेंगे, अपडेट करना डेटा को। ठीक है, तो ये एक तीसरा पार्ट हो गया। और अगर यहां से कोई चीज डिलीट करनी है, मान लो कोई डेटाबेस डिलीट, जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहां से डिलीट कर दें, तो डिलीट करने पे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं CRUD ऑपरेशन के अंदर बेसिकली 4 चीजें होती हैं, तो कोई चीज क्रिएट हो रही होती है, तो रीड हो रही होती है, अपडेट की जा रही होती है, डिलीट की जा रही होती है। इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। डेटाबेस कोई भी हो, चाहे मोंगोडीबी हो, चाहे आपका यहाँ पे MySQL हो, दोनों के ही अंदर ये चीजें होती हैं बेसिकली। ओके, इतना क्लियर है। अब आपको अगर हम लोग डिफिनेशन पे ले चले तो डिफिनेशन में एक चीज छोड़ के बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी।
बस उसको और हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मोंगोडीबी इज अ जनरल पर्पस मतलब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड का मतलब समझ में आया? याद दिलाता हूं, भूल चुके होगे आप। जैसे हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर रोज में डेटा होता है और मोंगोडीबी के अंदर किस में डेटा होता है? डॉक्यूमेंट के रूप में। ये जो पूरा डेटा है उसको हम लोग बोलेंगे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट बेस। मोंगोडीबी के अंदर डिफिनेशन जो पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक शब्द आ रहा है डॉक्यूमेंट बेस। इसका मतलब ये पूरा डेटा डॉक्यूमेंट बेस के रूप में है, डॉक्यूमेंट के रूप में है, ठीक है। चलिए भैया यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में नो सिक्वल का मतलब समझ में आया? डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक सिक्वल एक नो सिक्वल। सिक्वल के अंदर टेबल के रूप में डेटा होता है, रोज के रूप में डेटा होता है, कॉलम्स के रूप में डेटा होता है। और जो नो सिक्वल होता है उसके अंदर आपका कलेक्शंस के रूप में आपका बना होगा टेबल, और उसके अंदर फिर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स, ओके। और नो सिक्वल का फायदा क्या है? ये स्पीड अच्छी देता है, ज्यादा सारे डेटा को आराम से हैंडल कर लेता है। प्लस आप इसमें स्ट्रक्चर को ये नहीं कि जितने कॉलम बने आप उतने ही दोबारा डेटा डालोगे तो रख सकते हो। आप अपने हिसाब से नए नए फील्ड्स बना सकते हो, नए नए कॉलम्स बना सकते हो, ठीक है। यहां पर भैया अब इतना तो आपको समझ में आ गया। डेटाबेस बिल्ट फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपर्स, जो अभी नए डेवलपर्स हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए ये डेटाबेस उपयोगी है। और हम लोग आने वाले समय में इसका कोर्स भी लाएंगे, कंप्लीट मोंगोडीबी आपको पढ़ाया जाएगा। अब बस भैया इतना बता दो कि ये इट स्टोर्स डेटा इन बिसॉन फॉर्मेट, ये क्या लिखा हुआ है? चलिए भैया बस इतना हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग की बढ़िया यहाँ पे लाइफ सेटल हो जाएगी। बिसॉन तो आपको नहीं पता होगा, पर एक चीज हो सकता है पता हो, जेसॉन, ठीक है। क्या पता हो सकता है? जेसॉन। जेसॉन क्या है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। नहीं पता है तो समझ लो। जेसॉन तो इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो कि डाटा के ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से अनेक फ्रेमवर्क, अनेक लाइब्रेरीज इंटरनेट के अंदर है, वैसे जेसॉन है, जावास्क्रिप्ट से ही मिलकर बनी है। तो हम लोग इसके डाटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके बेसॉन होता है जब आप इस पूरी डिफिनेशन के आगे सिर्फ बाइनरी लगा दें, ठीक है। क्या लगा दें? बाइनरी लगा दें और फिर सेम डिफिनेशन लिख दें, बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तब बिसॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? बिसॉन बन जाता है, नोटेशन, ठीक, क्लियर। तो यहां पर कहोगे भैया बस इतना ही था, हमको ये तो बताओ बिसॉन है क्या। यहां पे डिफरेंस बताऊंगा, पर पहले ये समझो कि जेसॉन एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि डाटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती थी, पर जब उसको बाइनरी फॉर्मेट में कर दिया जाता है तो बिसॉन बन जाता है। बाकी सेम है, उसी का एक अपडेट वर्जन कह सकते हैं। अब हम लोग ये पूछेंगे कि भैया जेसॉन क्यों यूज नहीं किया जा रहा है, बिसॉन क्यों यूज किया जा रहा है? ऐसा क्या है बिसॉन और जेसॉन में अंतर कि ये मोंगोडीबी जेसॉन का यूज ना करके बिसॉन का यूज कर रहा है? ये भैया समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक स्लाइड खोल रखी मैंने, एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला इधर देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जेसॉन और राइट साइड में बिसॉन लिखा हुआ है, ठीक है। जेसॉन वर्सेस बिसॉन। तो यहाँ पे जेसन क्या है? जेसन का मतलब होता है स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट के रूप में जो फाइल होती है उसमें नॉर्मली टेक्स्ट के रूप में कंटेंट मतलब पूरा डेटा लिखा होता है। बिसॉन के अंदर क्या जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा होता है। बाइनरी मतलब 010101 के फॉर्मेट में, ठीक है। इसी कारण से जेसॉन को जो ह्यूमन से वो भी रीड कर सकते हैं, प्लस मशीन्स भी रीड कर सकती हैं। पर जो बिसॉन डेटा है वो सिर्फ मशीन पढ़ पाएंगी। हम लोग 0101 कितना पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। इतना समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं स्पीड के मामले में। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वहां पे लाइन लिखी थी पहले ही, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिवली लेस फास्ट, मतलब बिसॉन की तुलना पे जो जेसॉन होता है वो थोड़ा सा धीमे होता है, इसलिए जेसॉन का यूज नहीं किया जाता है। आज के समय में डिमांड उसी की है जो फास्ट है, हमारा काम ज्यादा तेजी से करके दे सकता है। तो मान सकते हैं कि जो बिसॉन है वो फास्टर है, तेज है जेसॉन की अपेक्षा में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आते हैं स्पेस। तो भैया देख लो यहाँ पर लिखा है कंज्यूम्स कंपैरेटिवली लेस स्पेस, ठीक है। तो भैया यहाँ पर लेस स्पेस ये भले ही कम लेता है, जेसॉन जो होता है वो कम स्पेस लेता है और बिसॉन जो है वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। पर फिर भी स्पेस मायने नहीं रखता है आजकल, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, पर हमारे पास स्पीड मायने रखती है। यहाँ पर एक मेन पॉइंट आया है
कि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए जेसॉन यूज किया जाता है। देखो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए जेसॉन यूज किया जाता है, पर बेसॉन मेनली स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। जब कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टोर करने के लिए बनी है तो मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, डेटा को स्टोर करता है, तो वो किसका यूज करेगा? जो स्टोरेज के लिए बना है, तो इसीलिए बेसॉन का यूज करता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, नो सच टेक्निक, मतलब कोई ऐसी खास टेक्निक इसके अंदर जेसॉन के अंदर यूज नहीं होती है, पर बेसॉन के अंदर फास्टर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मिल जाती है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आज के समय की सबसे एक आधुनिक, हम लोग बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। किसी भी चीज को इनकोड एंड डिकोड करती है, जो हमारे डेटा को काफी ज्यादा एक तरीके से सिक्योर बनाती है, और ये काफी फास्ट करता है बेसॉन। इसलिए हम लोग डेटाबेस के साथ बेसॉन का यूज करते हैं। एक लास्ट पॉइंट है की वैल्यू पेयर ओनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जेसॉन जो है वो की और पेयर, की होती है और पेयर होता है, उसके रूप में डेटा का ट्रांसमिशन करता है। पर जो बेसॉन होता है वो भी की और पेयर के रूप में डेटा को ट्रांसमिशन करता है, सेम है दोनों। पर बेसॉन क्या है? वो लाइट वेट होता है एंड फास्ट करता है, मतलब जो भी डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है उसको पहले लाइट वेट बनाता है, देन उसको काफी फास्ट ट्रांसमिशन करता है। इस वजह से डेटाबेस जो मोंगोडीबी है वो बेसॉन को ज्यादा, मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी देता है, जेसॉन को नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफिनेशन थी वो क्लियर हो चुकी है कि बेसॉन क्या है। बेसॉन जेसॉन का एक अपडेट वर्जन है। आप पूछोगे जेसॉन क्या है, तो जेसॉन जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि बेसॉन जो है वो डेटा को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। बेसॉन में क्या है? बाइनरी फॉर्मेट मिलता है, तो हम लोग इनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे डेटा आपका सिक्योर होता है। इतनी सारी खूबियां जब किसी इंसान के अंदर होगी तो चुना तो उसी को जाएगा, जाहिर सी बात है। इस वजह से बेसॉन टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती है। बाकी आपको क्लियर हो चुका है ये। अब डिफिनेशन में आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आ रहा हो। फिर से एक बार समझाता हूं। मोंगोडीबी इज जनरल पर्पस डॉक्यूमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस। मोंगोडीबी एक जनरल पर्पस, मतलब जनरली यूज करने वाला डेटा NoSQL डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है। मतलब NoSQL तो आपको समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट बेस्ड मतलब डॉक्यूमेंट के रूप में इसमें डेटा स्टोर होता है। बिल्ड फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपर, जो अभी की एप्लीकेशंस बन रही है, जो कि मॉडर्न वेबसाइट बन रही है, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट स्टोर्स डेटा इन बेसॉन, बेसॉन फॉर्मेट में इसलिए यूज किया जाता है जिसके कारण इनकोडिंग डिकोडिंग मिल जाती है, स्पीड तेज मिल जाती है। आपके डेटा को स्टोरेज के लिए ही ये टेक्नोलॉजी बनी है, तो बेस्ट है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है भैया। अब इतना सब कुछ बता दिया है, तो आपको क्या करना है यार, बस एक लाइक करनी है, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, खुशी हो जाती है नेक्स्ट कंटेंट अच्छे से डालने के लिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। और जनाब जाते जाते बस ध्यान रखना, डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक SQL टाइप का, एक NoSQL टाइप का। ये नाम है मोंगोडीबी किस टाइप का है? NoSQL टाइप का। MySQL एक नाम है, MySQL किस टाइप का? SQL टाइप का। अंतर क्या है कि SQL में आपकी टेबल्स बनी होती हैं, रोज बनी होती है, कॉलम्स बने होते हैं, जबकि NoSQL डेटाबेस जो कि मोंगोडीबी है, उसके अंदर डेटा किस तरीके का होता है? डॉक्यूमेंट एंड कलेक्शंस के रूप में। एक पूरा कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट, और इधर साइड में फील्ड्स बनी होती हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था। फिर से एक बार दिखा देता हूं, जाते जाते आपको कोई डाउट ना रहे, बस मेरे के लिए इतना ही काफी। एक वीडियो देखो 10 के बराबर होनी चाहिए, जिंदगी में भूलो नहीं। ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हो, ये आपकी क्या है? ये कॉलम्स है, पर इनको कॉलम्स यहाँ पे बोलेंगे नहीं, ये फील्ड्स कहलाती हैं। और जो ग्रीन कलर से डेटा इधर देख रहे हो, ग्रीन और रेड, ये आपका क्या है? ये डेटा है, और ये पूरा मिलाकर डॉक्यूमेंट बनाता है। और ये डॉक्यूमेंट कहां पर है? ये कलेक्शन के अंदर, जबकि ये क्या है? टेबल है, पर टेबल बोलेंगे नहीं, कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट है और ये सारी फील्ड्स हैं। बस जनाब, इससे और क्या लोगे यार, बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। बस इसी साथ वीडियो को विराम लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।